श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल कोबरेश्वर महादेव की जय। गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए कुछ विशेष उपाय है जो आप इस माघ के सोमवार, जी हाँ, ये माघ का दूसरा सोमवार है और दूसरे सोमवार के दिन अगर यह विशेष उपाय अगर आप कर लेते हो तो आपकी जो भी मनोकामनाएं है वह तो पूर्ण होगी ही होगी, साथ में बाबा का साथ भी मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी दी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। चलिए हम उपाय की शुरुआत करते हैं। पहला उपाय, देखिए, कोई भी कार्य अटका पड़ा हुआ हो, अधूरा पड़ा हुआ हो, कोई मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो पा रही है, कई प्रयास कर चुके हो और हार सी मान ली है आपने कि बाबा तो हमारी सुनते ही नहीं है। क्योंकि कमेंट आता है ना, दीदी हमने ये उपाय भी कर लिया, ये उपाय भी कर लिया, पर बाबा पता नहीं क्यों हमारी सुन नहीं रहे हैं, या हमारे नक्षत्र अच्छे नहीं चल रहे, हमारी भाग्य की रेखाएं अच्छी नहीं चल रही है। तो कोई मनोकामना हो, चाहे विवाह हो, नौकरी हो, व्यापार हो, किसी भी एग्जाम में बैठने की तैयारी कर रहे हो, तो ये विशेष उपाय करके देखना, महादेव का आशीर्वाद आपको मिलेगा और उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। क्या करेंगे देखिए, जैसे 4 दिशाएं होती है, जी हाँ, होती है ना 4 दिशाएं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। कितनी दिशाएं हो गई? 4 दिशाएं हो गई। ऐसी आपको लेना है 4 बेलपत्री, जी हाँ, और चारों बेलपत्री को लेकर आप जाए शिवालय। शिवालय पहुंचकर शिवलिंग के ऊपर चारों बेलपत्रियों को समर्पित करना है। पर कैसे समर्पित करना है? चारों दिशाओं में डंडी का भाग करते जाना है, जी हाँ। जैसे आपने बेलपत्री चढ़ाई, इधर भाग कर दिया उत्तर की ओर, फिर चढ़ाई डंडी का भाग पूरब की ओर कर दिया, फिर चढ़ाई बेलपत्री का भाग दक्षिण की ओर कर दिया, फिर चढ़ाई बेलपत्री का भाग अपनी ओर कर दिया। यानी ऐसे आपको चारों दिशाओं में बेलपत्री की डंडी का भाग करना है, जी हाँ। चारों दिशाओं में बेलपत्री की डंडी का भाग कर बेलपत्री चारों दिशाओं में करते हुए समर्पित कर दीजिए और हाथ जोड़कर सच्चे दिल से बाबा को प्रणाम करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो। चारों दिशाओं तरफ बेलपत्री का गुरुजी ने इसलिए कहा था कि चारों दिशाओं में जो भी उलझने पड़ी हुई है ना, वह सब खुल जाती है और हमारे सब कार्य संपन्न हो जाते हैं। दूसरा उपाय, यह आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेकर नंदी जी का स्मरण करते हुए करना है। और कोई भी रोग हो, तकलीफ हो, समस्या हो, उसके लिए यह उपाय किया जाता है, जी हाँ। कोई भी बीमारी है जो हमारा पीछा नहीं छोड़ रही, हाथ धो, जो कहते हैं ना, हाथ धो के पीछे पड़ गई बीमारी, तो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, दवाइयाँ तो बंद हो नहीं रही है, हमारी कमर दर्द, पीठ दर्द, कभी क्या दर्द, कभी क्या दर्द हमें होता ही रहता है। तो रोगों से मुक्ति पाने के लिए नंदीश्वर महादेव का नाम लेते हुए, नंदी जी का स्मरण करते हुए आपको यह उपाय करना है। क्या करना है? एक दुर्बा लेना है, जी हाँ। कितनी दुर्बा? केवल एक दुर्बा और 1 लोटा जल। यह लेकर आप जाए शिवालय और शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप दुर्बा समर्पित करो। और दुर्बा जब चढ़ाओगे ना, डंडी का भाग किधर करोगे? जहाँ से जल भेजे जाता है उस दिशा में करना। एक दुर्बा समर्पित कर दी है, फिर 1 लोटा साफ जल, वही जो आप लेकर गए घर से, वह नंदीश्वर का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना शुरुआत कर दीजिए। जब पूरा जल समर्पित हो जाए, ठीक है, समर्पित हो जाएगा, फिर जल को झेल लो और झेल कर घर लेकर आ जाओ और उसका आचमन कर लो। यकीन मानिएगा, जो भी रोग है आपका वो पीछे छोड़ देगा। बहुत अच्छा उपाय है, अवश्य कीजिएगा। तीसरा उपाय, यह उपाय विशेष मंगल विवाह के लिए, जी हाँ। जिनके विवाह के योग नहीं बन रहे ना, जिनके रिश्ते आना बंद हो गए, विवाह हो नहीं रहा है संपन्न, बहुत प्रयास करके देख लिया आपने, कई जगह, कहते ना, हर जगह दे दी अपन ने कुंडली, हर जगह हमने फोटो दे दिया है, बायोडाटा दे दिया है, पर रिश्ते तो आते नहीं है दीदी। मंगल विवाह के लिए अवश्य करना, क्या करोगे देखिए, एक बेलपत्री लीजिए, ठीक है, ऊपर वाली पत्ती पर लाल चंदन लगा दो, लगा दिया। नीचे की दोनों पत्तियों पर हमें लगा देना है पीला चंदन, जी हाँ, यानी एक एक बिंदी लगाना है। ऊपर वाली पत्ती पर लाल चंदन की, नीचे की दोनों पत्ती पर पीले चंदन की बिंदी लगा दी है। अब ध्यान सुनो, थोड़ा सा शहद लो, ठीक है, थोड़ा शहद लेकर ऊपर की पत्ती नीचे जो डंडी होती है ना, जी हाँ, इसे पत्ती है, इसकी नीचे डंडी जो होती है, उस डंडी पर शहद का लेपन कर दो, कर दिया। और इस बेलपत्री को लेकर शिवालय जाओ और शिवालय पहुंचकर इस बेलपत्री को महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दीजिए और अपने विवाह की कामना करो। डंडी का भाग जहाँ से जल बह के जाता है
उस दिशा में करो। मंगल विवाह के लिए ही उपाय है, अवश्य कीजिएगा। चौथा उपाय, गुरुजी ने यह उपाय अटके हुए कार्य को करने के लिए बताया था। कोई भी मनोकामना हो, आप यह उपाय भी कर सकते हो। इस उपाय में आपको लेना है 2 समी पत्र। जी हाँ, गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया ही उपाय है। आपको लेना है 2 समी पत्र। अब देखिए, शिवालय गए हैं, सोमवार के दिन गए हैं, चाहे सुबह चले जाओ, चाहे आप प्रदोष काल के समय चले जाइए। पहुंचकर सबसे पहले आपको एक समी पत्र जहाँ माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दीजिए। ठीक है, चढ़ा दिया आपने समी पत्र एक। और एक समी पत्र आपको जहाँ से जल बह के जाता है नीचे की ओर गिरता है। जी हाँ, जब जल बह के जाता है ना, तो किसी किसी के वहाँ गड्ढा रहता है, कहीं पर एक जाली बनी रहती है, तो नीचे की ओर आपको एक समी पत्र समर्पित करना है। 2 समी पत्र वाला यह उपाय है, विशेष करके देखना, आपका हर कार्य संपन्न होगा ही होगा। अब हम बात करते हैं धन प्राप्ति वाले उपाय के लिए। जी हाँ, धन प्राप्त नहीं हो रहा है, कर्जा बढ़ चुका है, बहुत प्रयास कर चुके हो पर धन की आवक नहीं हो रही है, या कह सकते हैं कि जितना पैसा कमाते हैं उससे ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है, या फिर कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, तो आप यह उपाय करके देखना। आप क्या करेंगे, आपको लेना है 2 बेलपत्री। जी हाँ, 2 बेलपत्री और 1 लोटा जल। अब आप बैठिएगा उत्तर दिशा की ओर मुख कर। ठीक है, 1 बेलपत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दो। डंडी का भाग जहाँ से जल बह के जाता है उस दिशा में कर दीजिए। और 1 बेलपत्री शिवलिंग के ऊपर समर्पित करो, और उसकी दिशा भी आप जहाँ बैठे हो ना, अपने से विपरीत ओर कर दो। चढ़ा दिया आपने। आप 1 लोटा जल लेकर गए हो, उस 1 लोटे जल को आपको क्या करना है, सबसे पहले माँ अशोक सुंदरी के स्थान से चढ़ाते हुए माँ अशोक सुंदरी के स्थान से जल चढ़ाते हुए एक ही धारा में आपको लेकर आना है शिवलिंग के ऊपर तक जल, और पूरा जल फिर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और अपनी मनोकामना बोल देना है। बहुत ही विशेष उपाय है जो केवल सोमवार के दिन किया जाता है, और इस उपाय को कम से कम आपको 5 सोमवार तो करना पड़ेगा। जी हाँ, 5 सोमवार करना पड़ेगा, और 5 सोमवार करके देखिएगा, फिर आपकी मनोकामना बहुत ही जल्दी 5 सोमवार के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी। तो ये गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए कुछ विशेष उपाय थे जो आप इस माघ के सोमवार को अवश्य करना। माघ का महीना बहुत ही पावन होता है, क्योंकि इस माघ के महीने में सारे नवग्रह महादेव की पूजा अर्चना में लग जाते हैं, तो हमारी कुंडली में कोई भी दोष हो, सारे दोष दूर हो जाएंगे। तो ये विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा। वीडियो पसंद आए, थोड़ी बहुत भी उपयोगी रहे तो प्लीज़ और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।